हेलो गाइस, आज हम इस बूटस्ट्रैप के मॉड्यूल में देखेंगे कि रिस्पॉन्सिव इमेज से रिलेटेड कौन कौन सी क्लासेस होती है। हम रिस्पॉन्सिव इमेज से रिलेटेड क्लासेस को समझेंगे। देखिए, रिस्पॉन्सिव इमेज का मतलब क्या होता है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मान लीजिए कि आपने एक कॉलम बनाया जो दो कॉलम के बराबर है, मतलब कॉल LG2 ले लीजिए लिया। अब आपने उसके अंदर क्या किया, IMG टैग का यूज करके एक इमेज को डिस्प्ले किया। अब इमेज क्या है, उस कॉलम से बड़ी है। अगर इमेज उस कॉलम से बड़ी है तो इमेज को उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव करना है, तो आप क्या लॉजिक लगाएंगे। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगा कि इमेज की रिस्पॉन्सिव की कौन कौन सी क्लासेस हैं जो आपको यूज करनी है, जिससे आपकी इमेज क्या हो जाएगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। चलिए हम इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं, जिससे आप इसको क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए और समझ पाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, देखिए ये अपना पेज है जिसपे मैं बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट को क्या कर रहा हूं, बता रहा हूं। मैं क्या करता हूं, एक यहां पे रो ले लेता हूं। जैसे मैंने क्या किया, यहां पे एक रो ले लिया और रो के 3 पार्ट कर दिए। चलिए, 3 पार्ट मैंने कैसे किए, यहां पे ले लिया कॉल LG33 के 3 पार्ट कर लीजिए, और कॉल LG4 के आपको 3 नहीं लेना, 4 के लेंगे तो अपने क्या होंगे, 3 पार्ट्स हो जाएंगे, मतलब बराबर पार्ट्स हो जाएंगे और 12 कॉलम के अकॉर्डिंग आपका डेटा आ जाएगा। अब देखिए, यहां पे मैं इमेज को यूज करूंगा। अगर आप यहां पे इमेज को यूज करेंगे तो आप यहां पे IMG टैग का यूज करेंगे। जो इमेज की क्लासेस है वो IMG टैग से रिलेटेड है, आप बैकग्राउंड से रिलेटेड मत समझिएगा। जो मैं क्लासेस समझा रहा हूं वो IMG टैग से रिलेटेड है। आपको यहां पे क्या करना है, इमेज का पाथ देना है। तो देखिए, इमेजेस फोल्डर में यहां पे अबाउट img.jpg लगा रहा हूं, तो यहां पे IMG फोल्डर का नाम और जो अपनी इमेज का नाम है वो क्या है, अबाउट डैश img.jpg। तो मैंने यहां पे इस इमेज को क्या कर दिया, लगा दिया, और मैं ओपन इन ब्राउजर कर देता हूं। देखिए, अब देखिए, अगर आप सोच रहे हैं कि ये तीनों मतलब जो हमने 3 डिव्स लिए हैं, 3 पार्ट्स किए हैं LG44 के, उन तीनों में इस इमेज को मैं क्या कर रहा हूं, लगा रहा हूं। अब देखिए, अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि हमने तीनों में लगा दिया तो इमेज तो एडजस्टेबल हो जानी चाहिए, मगर आप देखेंगे तो इमेज तो ओवरलैप कर रही है। इमेज ओवरलैप क्यों कर रही है, क्योंकि इमेज का जो एरिया है वो आपके डिव के पार्ट से क्या है, बड़ा है। क्योंकि इमेज ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं होती। आप कभी भी इमेज को ऑटोमेटिक एडजस्ट नहीं कर सकते कि मैंने डिव बनाई 300 पिक्सल की और उसके अंदर अगर मैंने कोई इमेज ली तो वो ऑटोमेटिक 300 पिक्सल हो जाएगा, नहीं। इमेज को अगर आपको एडजस्ट करना है तो क्लियर लॉजिक है यहां पे कि आपको यहां पे इमेज को रिस्पॉन्सिव करना पड़ेगा। जब तक आप रिस्पॉन्सिव नहीं करेंगे तब तक आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं। तो रिस्पॉन्सिव करने के लिए हम क्या लॉजिक लगाएंगे, क्या इंप्लीमेंटेशन करेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको क्या करता हूं, बताता हूं, जिससे आप इसको क्या कर पाए, इंप्लीमेंट कर पाए। तो देखिए, आपने जब इमेज लगाई तो इमेज लगाते ही मैं आपको बताता हूं, IMG टैग के अंदर आपको एक क्लास यूज करनी है, IMG फ्लूइड। देखिए, IMG फ्लूइड जो क्लास होता है, मैं आपको क्लियर करता हूं। IMG फ्लूइड क्या करेगा, कॉलम के अकॉर्डिंग वो इमेज की विड्थ को 100% कर देगा। अगर कॉलम की विड्थ जो है वो 300 पिक्सल है और इमेज अगर आपने 1000 पिक्सल की लगाई है, तो वो 1000 पिक्सल की इमेज को कॉलम के अकॉर्डिंग 300 पिक्सल कर देगा, जिससे आपकी इमेज उस कॉलम से बाहर नहीं जाएगी और आपकी पहली इमेज यहां पे क्या होगी, रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। देखिए, पहली इमेज रिस्पॉन्सिव हो गई। तो आपको क्या करना है, यहां पे इस IMG फ्लूइड क्लास को हर इमेज में क्या कर लेना है, यूज कर लेना है। उस केस में यूज करना है जब आपको पता है कि बड़ी इमेज मेरे पास आने वाली है और मेरे डिव का एरिया क्या होने वाला है, छोटा होने वाला है। तब आपको IMG फ्लूइड यूज करना है। IMG फ्लूइड क्लियर है कि आपके डिव के अकॉर्डिंग इमेज को क्या कर देता है, रिस्पॉन्सिव। डिव के अकॉर्डिंग का मतलब देखिए, मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे LG2 ले लिया। अब LG2 तो छोटा सा है, तो LG2 के अकॉर्डिंग ये इमेज क्या होगी, आपके रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। देखिए, यहाँ पे LG2 के अकॉर्डिंग इमेज क्या होगी, रिस्पॉन्सिव हो गई। आप यहाँ पे LG क्या करिए, 5 ले लीजिए, तो 5 के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिव हो जाएगी। क्योंकि इसको जगह नहीं मिली थी, ये तो नीचे आ जाएगा। मगर ये ध्यान रखिएगा कि IMG फ्लूइड ऐसा नहीं है कि बड़ा करता है इमेज को। अगर आप यहाँ पे 12 ले लेंगे और 12 लेने के बाद आप ये सोचेंगे कि ये 12 में इमेज आ जाएगी, नहीं। 12 में इमेज इसलिए नहीं आएगी क्योंकि इमेज 12 के बराबर नहीं है। 12 से बड़ी होती तो 12 के अंदर आ जाती, मतलब उस पूरे रो में क्या कर जाती, आ जाती। मगर ये इमेज मान लीजिए कि ये इमेज 500 पिक्सल की है और जो 12 का विड्थ होता है वो 1170 पिक्सल होगा। अगर 12 का विड्थ 1170 है तो इसको फैला के बड़ा नहीं करने वाला है। इसमें लॉजिक ये लगाया गया है कि इमेज को आपको डिव के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है जब आपकी इमेज बड़ी है। अगर आपकी इमेज छोटी है तो ये कुछ नहीं करने वाला IMG फ्लूइड जो हमारी क्लास है। अब देखिए, इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी लगी हुई है, आप यहां पे इंस्पेक्ट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, इसके अंदर यहां पे मैक्स विड्थ 100% दिया गया है कि मतलब मैक्स विड्थ 100% हो जाए।
जब आपका div छोटा होता है तो ये मैक्स विड्थ को क्या कर देता है 100%, तो ये div के अकॉर्डिंग विड्थ क्या हो जाती है, इसकी सेट हो जाती है। अगर आपका div बड़ा होता है तो मैक्स विड्थ काम ही नहीं करेगा। मैक्स विड्थ तभी काम करेगा जब आपकी इमेज क्या है, बड़ी है और div का एरिया छोटा है। अगर इमेज छोटी है और div का एरिया बड़ा है तो मैक्स विड्थ वहां पे काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास एरिया तो बहुत है, इमेज जितनी है उतनी क्या होगी, आपके सामने दिख जाएगी। तो IMG फ्लूइड क्लियर है कि जब बड़ी इमेज होगी तो आपके कॉलम के अकॉर्डिंग उस इमेज को क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा। विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट होती है, तो आपका हाइट भी ऑटो एडजस्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें दिया गया हाइट को ऑटो। अब देखिए यहां पे अगर मैं यहां पे 1 करूंगा तो 1 कॉलम के अकॉर्डिंग हो जाएगा। हो गया देखिए। तो आपके सामने ये चीज क्लियर रिप्रेजेंट कर रही है कि आप यहां पे IMG फ्लूइड का यूज करके इमेज को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अब देखिए एक और क्लास होती है। अब इमेज को आपको रिस्पॉन्सिव भी करना है और थोड़ा सा इसको एक फ्रेम का इफेक्ट भी देना है, तो आप यहां पे IMG थंबनेल क्लास को यूज कर सकते हैं। देखिए IMG थंबनेल क्लास रिस्पॉन्सिव भी करता है और थोड़ा सा इमेज को क्या करता है, एक फ्रेम में रख देता है। देखिए मैं यहाँ पे थंबनेल वाली क्लास को क्या करता हूं, यूज करता हूं और यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं। देखिए तो IMG थंबनेल करने से क्या हुआ, इमेज रिस्पॉन्सिव हो गई और चारों तरफ से देखिए 5 पिक्सल का व्हाइट कलर का बॉर्डर और थोड़ा थोड़ा चारों कॉर्नर पे क्या हो गया, रेडियस हो गया। तो ये एक फ्रेम का इफेक्ट अपने को क्या कर देगा, दे देगा। तो आपको IMG फ्लूइड यूज करना है, फ्लूइड यूज कर सकते हैं। IMG थंबनेल यूज करना है, थंबनेल तब यूज करना है थोड़ा सा गुड लुकिंग डिजाइन दिखाना है। अगर केवल इमेज को रिस्पॉन्सिव ही करना है तो आपको IMG फ्लूइड को यूज करना है, जिससे आपकी इमेज क्या हो जाए, रिस्पॉन्सिव हो जाए। तो इन दो क्लास का यूज करके आप इमेज को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। अभी के पार्ट में मैंने क्लियर किया कि आप IMG फ्लूइड और IMG थंबनेल का यूज करके इमेज को क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।